सोचो, हर सुबह आंख खुलती है एक भयानक चुनौती के साथ, जीने की जद्दोजहद जो हर कदम पर आपका इम्तिहान लेती है। अफ्रीका के विशाल विस्तार में अनगिनत समुदायों के लिए यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक कठोर सच्चाई है। नदी पार करने का साधारण सा काम, जो अक्सर उफनती और खतरनाक होती है, खतरे से भरी परीक्षा बन जाती है। यह ऐसी ही एक बस्ती और उसे अपना घर कहने वाले साहसी लोगों की कहानी है। यह विपरीत परिस्थितियों में साहस की, कठिनाई के बीच अटूट आशा की और एकता में पाई जाने वाली अगाध शक्ति की कहानी है। अनीसा, एक जवान मां जिसकी आंखें अफ्रीकी आकाश की विशालता को दर्शाती थीं, सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। उसकी सुबहें हमेशा जल्दी शुरू होती थीं, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए दिन की शुरुआत करनी होती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी, जो मिट्टी और फूस से बनी थी, उसके 3 बच्चों की शांत हलचल से गूंज रही थी। बच्चों की मासूम हंसी और खेलकूद की आवाजें उसकी सुबह को जीवंत बना देती थीं। हर दिन की शुरुआत एक ही तरह से होती थी, एक सजीव और जीवंत दिनचर्या जो कभी नहीं बदलती थी। सुरक्षित रास्ते के लिए एक खामोश प्रार्थना, जो उसे और उसके परिवार को हर दिन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देती थी। पीठ पर सबसे छोटे बच्चे का जाना पहचाना भार, जो उसकी ममता और जिम्मेदारी का प्रतीक था, और नदी के किनारे का खतरनाक सफर, जो हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। नदी, जीवन का स्रोत और एक निरंतर खतरा, उनके संसार के हृदय से होकर गुजरती थी। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, जो उन्हें जीविका और जीवन दोनों प्रदान करती थी। इसमें उनकी फसलों के लिए, उनके पशुओं के लिए, उनके अस्तित्व के लिए पानी का वादा था। यह नदी उनके खेतों को सींचती थी और उनके पशुओं को पानी देती थी। फिर भी यह एक दुर्जय बाधा भी प्रस्तुत करती थी, जो उन्हें आवश्यक संसाधनों और अवसरों से अलग करती थी। नदी को पार करना हमेशा एक जोखिम भरा काम था, लेकिन यह उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। हर दिन अनीसा और उसके गांव के लोग इस चुनौती का सामना करते थे, अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। पिछला बरसात का मौसम बेहद कठोर था। बारिश की बूंदें मानो आसमान से नहीं, बल्कि किसी क्रोधित देवता के क्रोध से बरस रही थीं। हर कोई अपने घरों में दुबक गया था, लेकिन कुछ के लिए यह भी सुरक्षित नहीं था। नदी, जो आमतौर पर एक संभालने लायक धारा होती थी, एक शांत और सौम्य प्रवाह जो गांव के जीवन का हिस्सा थी, एक उग्र धार में तब्दील हो गई थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह किनारों को काटती और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती, जो किनारों को निगल गई थी और कीमती जानें ले गई थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उनके घरों को पानी ने निगल लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे भुलाना मुश्किल था। मुझे आज भी वो डर याद है जो मेरे दिल को जकड़ गया था जब मैंने अपने पड़ोसी की झोपड़ी को घूमते पानी में गिरते देखा था, और उनके साथ उनकी सारी सांसारिक संपत्ति भी बह गई थी। वह दृश्य मेरे मन में आज भी ताजा है, और उनके साथ उनकी सारी सांसारिक संपत्ति भी बह गई थी। उनके चेहरे पर जो निराशा और हताशा थी, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यह स्मृति उनके अस्तित्व की नाजुकता, उनके दरवाजे के ठीक बाहर छिपे खतरे की निरंतर याद दिलाती थी। हर बार जब वे नदी की ओर देखते, उन्हें उस भयावह रात की याद आ जाती कि दरवाजे के ठीक बाहर छिपे खतरे की निरंतर याद दिलाती थी। यह एक ऐसा खतरा था जो कभी भी वापस आ सकता था, और हर कोई इसके लिए तैयार रहने की कोशिश कर रहा था। फिर भी जीवन को तो चलना ही था। बच्चों को भोजन की आवश्यकता थी और माताओं को उन्हें खिलाना था। गांव की महिलाएं अपने परिवारों के लिए खाना पकाने में व्यस्त थीं। फसलों को देखभाल की आवश्यकता थी और किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था ताकि जीवन सामान्य हो सके। और नदी, अपिकी अबिसिडिका, यह आबादी ही अपने सभी खतरों के लिए उनकी जीवन रेखा बनी रही। वे जानते थे कि यह नदी ही थी जो उन्हें पानी, मछली और जीवन के अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करती थी।
इसलिए वे इसके साथ जीना सीख गए थे, इसके खतरों को समझते हुए भी। सबकी थी इसकी थी। हर सुबह गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा होते थे, जहां सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती थीं। जीवंत रंगों और साझा कठिनाई का एक ताना बाना। उनके पारंपरिक कपड़े और मुस्कानें उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थीं। वे एक दूसरे को खतरनाक धाराओं को पार करने में मदद करते थे, एकजुटता और साहस का प्रदर्शन करते हुए। मजबूत लोग बुजुर्गों और युवाओं का समर्थन करते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो उनके सामूहिक प्रयासों की गवाही देता था। ठंडे पानी में घुसते ही मेरा दिल धड़कता था, लेकिन मुझे पता था कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे मुझसे कसकर चिपके रहते थे। उनकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता थी और हम एक साथ इस चुनौती का सामना करते थे। हमारे बीच एक मौन समझ थी, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था। साझा संघर्ष की कठिन परिस्थितियों में बना एक बंधन। हम जानते थे कि एकजुट होकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम मजबूरी में बंधे एक समुदाय थे, लेकिन हमारी मजबूरी ही हमारी ताकत बन गई थी। हमारा जीवन नदी की लय और एक उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। वे मजबूरी में बंधे एक समुदाय थे, लेकिन उनकी एकजुटता ने उन्हें अजेय बना दिया था। उनका जीवन नदी की लय और एक उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। यह विश्वास और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती थी। उनके गांव में दूर एक कस्बे की खबर पहुंची थी, जहां एक पुल बनाया जा रहा था। एक पुल। इस शब्द ने अनीसा के दिल में आशा की एक चिंगारी जगा दी। एक ऐसी आशा जिसे वह छीन जाने के डर से आवाज देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पुल का मतलब था सुरक्षित रास्ता, रोज के डर का अंत, उसके बच्चों के लिए बेहतर जीवन का मौका। बेबम पान की नसीह थी। बुजुर्ग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनके तजुर्बेकार चेहरे जीवन भर की कठिनाइयों और सतर्क आशावाद को दर्शाते थे। क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है, जिस समाधान के लिए वे तरस रहे थे? दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। ग्रामीण पुल की आशा से चिपके रहे, उसका वादा उनके थके हुए कदमों को ईंधन दे रहा था। अनीसा ने एक उज्जवल भविष्य की संभावना से प्रेरित होकर अपने बच्चों को पुल की कहानियां सुनाई। उसने एक ऐसे जीवन की तस्वीरें चित्रित की जहां वे बिना किसी डर के नदी पार कर सकें, जहां शिक्षा और अवसर दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहे हों। पुल उनकी सामूहिक आकांक्षा का प्रतीक बन गया, विपत्ति के सामने आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह न केवल एक भौतिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि एक बेहतर कल के लिए एक सेतु था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब विपरीत तट पर एक अकेली आकृति उभरी। उसका सिलहूट ढलते सूरज से बना हुआ था। वह पुल की खबर लाया था। इसकी मजबूत संरचना अब नदी पर फैली हुई है, जो हमारे गांव को व्यापक दुनिया से जोड़ती है। एकत्रित ग्रामीणों के बीच खुशी और राहत की भावना फैल गई। अपने बच्चों को गले लगाते ही मेरे चेहरे पर आंसू बह निकले। पुल केवल स्टील और कंक्रीट से कहीं अधिक था। यह उनके लचीलेपन का प्रतीक था, सबसे कठिन बाधाओं को दूर करने के लिए मानव भावना की शक्ति का प्रमाण था। अनीसा की कहानी हालांकि अपने विवरणों में अनोखी है, अफ्रीकी लचीलापन के समृद्ध ताने बाने में एक धागा है। पूरे महाद्वीप में अनगिनत समुदायों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन प्रकृति की अक्षम्य शक्तियों और मानव भावना की स्थायी शक्ति से आकार लेता है। उनकी कहानियां, जो अक्सर अनकही और अनसुनी होती हैं, स्वीकार किए जाने योग्य हैं। उनके संघर्षों को पहचाना जाना चाहिए, उनकी जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लचीलेपन में हम आशा, साहस और एकता के लिए अपनी क्षमता का प्रतिबिंब पाते हैं। अनीसा और उसके गांव की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों का सामना करने पर भी मानव भावना प्रबल हो सकती है। यह समुदाय के महत्व, आशा की शक्ति और एक उज्जवल कल में अटूट विश्वास पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम उनके संघर्षों और जीत को देखते हैं,
हमें कार्य करने, मदद का हाथ बढ़ाने और ऐसी दुनिया की दिशा में काम करने की अपनी जिम्मेदारी की याद आती है जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। अंका सरगीनता है। आइए दुनिया भर के उन अनगिनत समुदायों को न भूलें जो आज भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी कहानियां हमें उन पहलों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करें जो समुदायों को सशक्त बनाती हैं, विभाजनों को पाटती हैं और सभी के लिए अधिक न्याय संगत दुनिया का निर्माण करती हैं। दुनिया भर से और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें।